सजना जी आप क्यों ऐसे बेचैन हैं। समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं जगत औरत के बारे में। जगत औरत के घर हुई है पार्टी यानी कि अन्नप्राशन, और तब से वो बहुत चर्चाओं में है। लोग न जाने कैसी कैसी कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ तो कमी निकालें, कुछ तो बातें बनाएं जगत औरत के घर के परिवार के बारे में, लेकिन कुछ खास मिला नहीं एक्सेप्ट उनके ड्रेसिंग के ऊपर, उनके जो साड़ी सिलेक्शन के ऊपर। और एक बहुत बेहतरीन सी बात भी है इस व्लॉग में। मैं आज यहाँ पर दो बड़े खुलासे करूँगी और दोनों ही खुलासों को प्रूफ के साथ करूँगी, तो अंत तक देखिएगा इस व्लॉग को। जो लोग बिना सब्सक्राइब करे मेरा चैनल देखते हैं उनसे बहुत 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 विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 300 लोग बचे हैं 1000 होने के लिए। क्या मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं होगी? मेरा बर्थडे 30 मई को है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 30 मई तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। देखते हैं कितने लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरी इस इच्छा को पूरी करते हैं, मुझे गिफ्ट स्वरूप 1000 सब्सक्राइबर देते हैं। 30 मई के मई तक भी चलेगा, 30 मई को भी चलेगा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में, क्योंकि जगत दीदी के घर में हुई है पार्टी और हमें कुछ खास मिला नहीं उस पार्टी में कमी निकालने को। पर फिर भी कमियां तो हैं, कमियां तो निकलेंगी, क्योंकि हम हैं रिएक्शन चैनल वाले। हमें कुछ कमियां दिखती हैं और कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हमें आके दिखा देते हैं कुछ कमियाँ और कुछ प्रूफ्स भी। तो मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी आए हैं और कुछ चीज़ें भी आई हैं जिससे ये चीज़ें उड़ रही हैं, जो उनका मैं खुलासा करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ना हवाओं में घूम रही हैं, जैसे कि उनकी साड़ी शायद लपुआ ने गिफ्ट की है, ऐसी बातें भी उड़ रही हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये साड़ी लपुआ ने गिफ्ट नहीं की है। पहली बात, जो साड़ी लपुआ ने गिफ्ट की थी ये वो साड़ी नहीं है। ये साड़ी वो है जो कि इन्होंने जब अपनी बेटी का बर्थडे करना था ना, तब इन्होंने थीम रखा था पिस्ता कलर। तो इन्होंने ये भी बताया था अपने व्लॉग में कि हमने कपड़े वपड़े ख़रीद लिए हैं बट पिस्ता कलर फिर कैंसिल हो गया, इस तरह की बातें करी थी। तो हो सकता है ये साड़ी उस वक्त इन्होंने ख़रीद के रखी हो, ये वो साड़ी हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है लप्पू ने ये साड़ी नहीं दी है। दूसरी बात, आप खुद पर रख कर सोचिए ना कि कोई इंसान आपसे दोस्ती करता है, रिश्ता बनाता है, जन्मों के वादे करता है, और फिर वो जब टूट जाते हैं तोड़ देता है, और तोड़ता भी इस कदर है, मतलब चकनाचूर कर देता है, नंगा कर देता है, सोशल मीडिया यानी समाज में नंगा कर देता है। उसके बाद वो उसकी दी हुई साड़ी कैसे कोई पहन सकता है? आप एक बार अपने ऊपर रख कर सोचिए और फिर समझिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात एक उड़ के आ रही है, मतलब हवाओं में फैली हुई है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी रील बनाई है ना सजना जी वाली, तो उस रील में जो उन्होंने वॉच पहनी हुई है, और उन्होंने मेंशन भी किया है कि देखो मैंने एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी है और एक हाथ में वॉच पहनी है। तो उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो उनके दूसरे आशिक जी हैं, यानी उनके दूसरे दीवाने जी यानी जीजा जी सुमित जी, उन्होंने दी है वो वॉच। हाँ, तो ये एक वॉच तो सुमित जी ने ज़रूर दी है। और अगर आप लोग पीछे जाकर देखें, क्योंकि मैंने देखा है इन सारी अफवाहों को मतलब खारिज करने के लिए, मैंने पीछे जाकर पूरा देखा है और फिर मैं बता रही हूँ कि ये जो वॉच है ये वो वॉच नहीं है। प्लस मुझे इंस्टा पर मेरी एक बहुत क्लोज सब्सक्राइबर, मेरी फ्रेंड, उन्होंने भी कुछ भेजा है जिससे भी ये क्लियर हो रहा है कि ये वो वॉच नहीं है जो सुमित जी ने उन्हें दी थी, ये दूसरी वॉच है। उसका सबूत ये है कि जो सुमित जी ने जो वॉच दी थी वो अंदर से ब्लू वाला शेड रखती थी और ये गोल्डन शेड की है। जो उनका डायल था ना वॉच का, वो ब्लूइश था बट इसका गोल्डन है। तो ये भी एक प्रूफ है कि ये वो वॉच नहीं है। अब क्या कोई बंदा वॉच नहीं पहनेगा क्योंकि उसके पुराने एक्स ने उसे वॉच दिया था? तो लोग यही सवाल उठाएंगे कि ये वही वॉच है, तो इस डर से कोई वॉच पहनना छोड़ देगा, इस डर से कोई पिस्ता कलर के कपड़े पहनना छोड़ देगा, क्योंकि पिस्ता कलर की साड़ी लपुआ ने भी यानी पुराने दीवाने ने दी थी। भाई देखिए, जगत दीदी दो दीवानों को एक साथ लट्टू बना रही थी, दो दीवानों को एक ही साथ पानी पिला रही थी, तो भाई मामला तो गड़बड़ होना ही था। दोनों ही से गिफ्ट्स ले रही थी, सब कुछ दोनों के साथ साथ चल रहा था, पर शादी तो दोनों के साथ नहीं हो सकती ना। और एक तो पहले से शादीशुदा था, तो मामला बहुत पेचीदा था। वहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब जब मामला सुलझ ही गया है ऑलमोस्ट, लप्पू जी इज़ बिज़ी विथ हिज वाइफ एंड जगत दीदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, उनकी रिश्ते भी ख़राब हो गए, उनकी सगाई भी टूट गई है सुमित जी से, तो मुझे लगता है वो आगे बढ़ गई हैं इन चीज़ों से
हट चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसे रिश्तों के दिए हुए गिफ्ट्स को यूज़ करेगा। हाँ, ज़्यादा ही नीच होंगी, ज़्यादा ही लालची होंगी जगत दीदी, जगत औरत, तो उसे बेच देंगी, उसे किसी को गिफ्ट कर देंगी, मतलब यूज़ कर लेंगी, लेकिन पहनेंगी नहीं सोशल मीडिया पे। इतना तो मुझे विश्वास है किसी भी इंसान पर कि ऐसा काम तो नहीं करेगा। प्लस मैंने आपको सबूत भी दे दिए हैं इन चीज़ों के। ये आगे बात करते हैं। आगे बात करने के पहले मुझे याद आया कि आज भोपाल की बहू यानी कि नीतू जी का बर्थडे है, तो भाई उन्हें विश करना तो बनता ही है। तो हैप्पी बर्थडे नीतू जी। तो आज उनके जन्मदिन के दिन तो ये बताना ज़रूरी है, और मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उनके जन्मदिन के लिए, कि उनका उनकी सहेली के साथ पैचअप हो गया है, या होने वाला है, या हो गया है पर छुपा हुआ है हमारी नज़रों से। इस बारे में भी बहुत सारे खुलासे होंगे। बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, जैसे कि इवेंट को लेके। जो इवेंट वाली दीदी हैं वो इनके घर भी आई बुलाने, यानी जगत औरत के घर, और वहाँ नीतू के घर भी यानी भोपाल की बहू के घर भी बुलाने गई, जगत औरत को भी और उनकी फ्रेंड को भी। तो दोनों को बुलाया गया है, दोनों के व्लॉग्स भी आए हैं, दोनों के शॉर्ट्स भी आए हैं, सबको पता है कि दोनों को बुलाया गया है। अब लोग कमेंट कर रहे हैं भोपाल की बहू को कि अब अगर आपने उससे दोस्ती की तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे इंस्टा पे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे कि अगर अब आपने वापस उस औरत के साथ रिश्ता रीइंस्टेट किया तो हम आपको मतलब अनसब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह की बातें आ रही हैं, और तुमसे नीच कोई नहीं होगा, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं भर भर कर भोपाल की बहू को। तो ये बताइए कि अगर दोस्ती नहीं होती, क्योंकि पिछले पिछले दो इवेंट में यानी जबलपुर और कोलकाता में भी जगत औरत इनवाइटेड थी, ऐसा जगत औरत कहती है, अब पता नहीं। और उनकी जो इवेंट वाली दीदी हैं वो भी यही कहती हैं कि इनवाइटेड थी पर वो गई नहीं, जा नहीं पाई। तो उन्होंने क्यों नहीं जाने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि उनकी दुश्मन पार्टी यानी कि वो पूरा गुट, यानी मीसू मैना, आकांक्षा, भोपाल की बहू और एक्स 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 यानी सुमित जी, ये सारे लोग मिल गए हैं और मिले हुए हैं, और मिलकर ये पूरा इवेंट में जा रहे हैं। तो यही सोच के जगत औरत नहीं गई होगी इवेंट में, पर यहाँ पर भी यानी भोपाल वाले इवेंट में भी क्लियरली दिख रहा है, सारे वो आ रहे हैं इंस्टा पे ना, पेजेस आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कौन कौन आ रहा है। मीसू मैना आ रही है, भोपाल की बहू को तो इनवाइट किया है घर जाकर, उसने कंफर्म भी किया है कि वो आएगी और भोपाल में ही है। जब वो सिक्किम पिक्किम कहाँ कोलकाता चली गई तो भोपाल तो ज़रूर जाएगी भोपाल की बहू। तो भोपाल की बहू भी है, सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, सुमित जी का भी आ गया है कि वो भी आ रहे हैं। तो क्या वो सामना करेंगी? क्या जगत औरत उनका सामना करेंगी? हाँ जी करेंगी, तभी तो उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया कि इवेंट वाली दीदी आई हैं, बुला रही हैं। अब वो बहाना नहीं बना पाएंगी ना कि वो नहीं जाएंगी। अब लास्ट मोमेंट में क्या होता है पता नहीं, पर अभी तक तो हाँ ही है उनकी, है ना। तो हाँ कैसे किया, कैसे, किस बेसिस पे हाँ किया? इस बेसिस पे हाँ किया कि इनकी पीठ पीछे अभी भी दोस्ती चालू है। इसके कई सबूत मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में दिए हैं और अभी भी दे रही हूँ, कि जो इनके जो शॉर्ट्स और वीडियोज़ आते हैं ना भोपाल की बहू के, उस पर इनके कज़न ब्रदर यानी अभिषेक जो यहाँ दिखते हैं इनके व्लॉग्स में, प्रोग्राम्स में, वो भी कमेंट कर रहे हैं, और भोपाल की बहू उनको रिप्लाई भी कर रही है, ठीक है। और साथ ही इनके जो ससुराल वाले हैं, यानी कि इनके भाई के ससुराल वाले, यानी कि इनकी भाभी के घर वाले, शुभा के घर वाले भी अभी भी फॉलो करते हैं भोपाल की बहू को, और अभी भी लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और ये उसका रिप्लाई भी करती हैं भोपाल की बहू। तो यानी कि रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, कहीं ना कहीं ये परिवार तो सारे एक ही है ना, और रिश्ते बरकरार हैं। पर मैंने अभी दो दिन पहले या कल ही देखा कि जो इनके कज़न ब्रदर का कमेंट था वो डिलीट हो गया है। तो क्या जगत दीदी फिर से लोगों को भड़का भड़का कर कमेंट डिलीट करवा रही हैं? हो सकता है, क्योंकि ये जगत दीदी की हमेशा की आदत रही है ना, उनकी जिनसे उनको दोस्ती रखनी है उससे सब दोस्ती रखो, उनको कमेंट करो, उनको लाइक करो, अदरवाइज़ मत करो, कमेंट डिलीट करो। ये सारा जो है ना झोल माल, मतलब हिटलरगिरी ये दीदी जी करती हैं। तो हो सकता है ये चल रहा हो। एक और बात का खुलासा हुआ है कि जगत औरत के जो भ्राता जी हैं यानी भालू भाई जी ने भी कहा है कि जल्द ही मेरे चैनल पर एक व्यू, मतलब जल्द ही मेरे चैनल पर एक व्लॉग आने वाला है जिसमें फिर से 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे। तो आखिर आप ही सोच के बताइए कि आखिर ऐसा कौन सा व्लॉग आएगा जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे? कॉन्फिडेंस से भालू बाबा कह रहे हैं, और उनकी भाभी यानी कि उनकी जगत भालू भाभी की भाई की बीवी यानी जगत औरत की भाभी शुभा भी कह रही है कि ये हमसे बहुत प्यारी हैं हमको, लेकिन हम इन्हें दूर भेज
दहेज कर रहेंगे, मतलब इनकी शादी होने वाली है और इधर इवेंट होने वाला है। इवेंट में नीतू यानी भोपाल की बहू, जगत दीदी, सुमित, ये सब सामने आने वाले हैं। और उधर 1 मिलियन व्यूज़ की बात हो रही है, यानी शादी होने वाली है। उधर सुमित जी कह रहे हैं कि ये मुझसे बात करती हैं, और ये पूरा जो सेकंड कंट्रोवर्सी था उसमें उन्हें क्लियर ही हो गया है जगत औरत के परिवार को कि सुमित जी का क्या रोल था, कितना उन्होंने मतलब प्ले किया, और किसने मतलब मेन कल्प्रिट कौन था। तो शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, अब ये मेरी भविष्यवाणी हो सकती है, गलत भी हो या सही भी हो, कि इनकी शादी सुमित महल से होने वाली है। ये लोग इवेंट पर मिलने वाले हैं, वहाँ पर खुलासे के साथ सब दोनों वापस एक हो जाएंगे, दोनों गले लगेंगे, रोएंगे धोएंगे। 1 मिलियन व्यूज़ वहाँ से भी आ सकते हैं, समझे। सब लोग शादी शादी क्यों सोचते हो, वहाँ से भी 1 मिलियन व्यूज़ आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सुमित जी वहाँ मिलें और इनके रिश्ते वापस से दिखाने लगें ये लोग सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनकी लाइफ ना ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा डिफरेंट होती है, पर इन्हें उसको मर्ज करना होता है, इन्हें उसको मिलाकर चलना होता है। तो वहाँ पर हो सकता है ये इवेंट को ये लोग एक बहाना बनाएं और वहाँ पर इसको मर्ज आउट करें और फिर ये शादी डिक्लेयर करें। तो देखते हैं होता है क्या, क्योंकि इधर लप्पू लप्पी तो मिल गए हैं, उनका परिवार तो आगे बढ़ गया है, पर इनका यानी जगत औरत का घर परिवार टूट गया है, उनका लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा अगर वो सेटल हो जाए, बाकी उनकी मर्ज़ी, ये उनकी लाइफ है। चलिए आगे बात करते हैं फिर कभी किसी और के बारे में। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर। और याद है ना मेरी बात, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।